हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरनाथ शरण आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब परिवार शिक्षा डिजिटल एकेडमी में। आज हम लोग डायरेक्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक परछाई, जिसको इंग्लिश में हम लोग शैडो बोलते हैं, उसकी बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं शैडो। रीजनिंग का ही टॉपिक है, दिशा परीक्षण का ही शैडो। शैडो को हम लोग हिंदी में परछाई बोलते हैं। तो शैडो की आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। कहा गया है दोस्त, कुछ नहीं मिलता है दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में जाने के बाद ही मिलता है। सही बात कहा गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी जानते हैं, थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। आइए थ्योरी समझते हैं हम लोग। कि देखिएगा कि आप लोग सुबह का जब बात करेगा, डायरेक्शन में हम लोग अगर लोग पढ़ेंगे, अगर सिखाया तो कुछ टॉपिक आप लोग को समझना होगा। कि अगर सुबह का बात करेगा, सुबह का बात करेगा या मॉर्निंग का बात करेगा, मॉर्निंग का बात करेगा, और या सूर्योदय का बात करेगा, सूर्योदय, या हम लोग ऐसे तो बोल सकते हैं सनराइज। क्या बोल सकते हैं? सनराइज। और ये किस दिशा की ओर होता है? ये पूरब दिशा में होता है। किधर? पूरब दिशा में, पूर्व दिशा की ओर। तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे राइट, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। ठीक है। फिर आ जाइए, अगर कभी कभी शाम का बात करेगा, या बोल सकते हैं इवनिंग का बात करेगा, या सूर्यास्त का बात करेगा, या हम लोग सनसेट भी तो बोल सकते हैं इसको, सनसेट का बात करेगा। ये हमेशा किधर होता है सनसेट? पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ। और पश्चिम को हम लोग हमेशा लेफ्ट से डिनोट करते हैं। क्या? लेफ्ट लिखते हैं। फिर से आ जाइए, कभी कभी दोपहर का बात करेगा, या इसको हम लोग आफ्टरनून भी तो बोल सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, ये सीधा सीधा 12 बजे का टाइम होता है। ये सी एन डी का मतलब हुआ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि जब सूर्योदय का बात करेगा, सुबह का बात करेगा, मॉर्निंग का बात करेगा, तो सूर्योदय किस दिशा की ओर होता है? पूरब दिशा की ओर। इस सब के बदले, ये अलग अलग जो वर्ड है, इस सब के बदले हम लोग मतलब रखेंगे सिर्फ किससे? राइट से। फिर अगर बात करता है कि शाम का या इवनिंग का या सूर्यास्त का बात करें या सनसेट का बात करें, ये सब एक ही बात है। इसके बदले हम लोग को मतलब रहेगा सिर्फ लेफ्ट से। ठीक है। और यहाँ लिखा है दोपहर, आफ्टरनून में सी एन डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब हुआ कि दोपहर में मेरा कोई छाया नहीं बनेगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि 12 बजे आपकी छाया कैसा बनेगा, तो कोई छाया नहीं बनता है, क्योंकि सर पे सीधा सीधा लाइट का डायरेक्शन मेरे सर पे बनता है। फिर से आ जाइए, अगर हम लोग देखते हैं इसमें कि अगर 2 बार राइट राइट आएगा या 2 बार लेफ्ट लेफ्ट आएगा, इसका मतलब हुआ हम दोनों लिखेंगे कि ये साउथ में डायरेक्शन होगा, साउथ बनेगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, या एक बार लेफ्ट एक बार राइट, अगर इसका बात करेगा तो नॉर्थ में छाया बनेगा। किधर बनेगा? नॉर्थ में छाया बनेगा। याद रखिएगा कि अगर 2 बार राइट का कंडीशन आ गया या 2 बार लेफ्ट का कंडीशन आ गया, तो छाया किधर बनेगा? साउथ में। एक बार राइट एक बार लेफ्ट, या एक बार लेफ्ट एक बार राइट, तो छाया किधर बनेगा? नॉर्थ में। ऊपर तो समझा दिए कि सुबह का बात करेगा तो हम लोग उसके बदले राइट लिखेंगे, और शाम का बात करेगा तो हम लोग उसके लिए लेफ्ट लिखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है कि एक सूर्योदय के समय, दे दिया है क्वेश्चन में कि सूर्योदय के समय, तो अभी तो बोले हैं कि सूर्योदय बोलेगा, तो सूर्योदय किधर होता है? राइट दिशा में। तो इसके सूर्योदय का अगर चर्चा करेगा तो हम लोग इसके बदले क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। एक राइट मेरे पास आ गया है। ठीक है। समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। वे अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। इस सबसे लाइन से कोई मतलब नहीं है कि कहीं से बात करे वो लोग, या कोई भी बात करे। आदमी खाली देखना कि सुनीता और मोती बात कर रही है। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पर रही है, समझिए यहां से कह रहा है, ये लाइन पकड़ना है। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने पर रही है, सुनीता के ठीक दाहिने, सुनीता के ठीक दाहिने पर है। दाहिने मतलब क्या बात कर रहा है? राइट। अभी तो बोल रहे हैं कि सुनीता के ठीक दाहिने, सुनीता के ठीक राइट। अभी तो बोल रहे हैं कि 2 बार अगर राइट राइट का कंडीशन आएगा, अगर 2 बार राइट राइट का कंडीशन आएगा या लेफ्ट लेफ्ट का कंडीशन आएगा, तो अभी तो बोले हैं कि फिगर मेरा किधर बनेगा? साउथ में बनेगा। तो इधर देखिएगा, साउथ में फिगर बनेगा। किधर बनेगा? साउथ में। और साउथ में फिगर किसका बनेगा? सुनीता का चेहरा किधर होगा? साउथ में। हमसे पूछ क्या रहा?
तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है? मोती, सुनीता अगर देखिए जब भी बात करेगा तो आमने सामने होके बात करेगा। यहाँ मोती है और यहाँ सुनीता है, तो सुनीता का चेहरा अगर इस साइड होगा, किस दिशा की ओर? साउथ की ओर, तो मोती का किधर होगा? नॉर्थ की ओर होगा। तो इसका पूछ रहा है कि मोती का किस दिशा की ओर खड़ी है, तो मोती का आंसर हो जाएगा क्या चीज? उत्तर। ठीक है, आसानी से बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए। कह रहा है रमेश प्रातः बाग में टहल रहा था। प्रातः का बात करें, मॉर्निंग का बात करें, सुबह का बात करें, सनराइज का बात करें, अभी तो हम बोले कि प्रातः का बात करेगा, इसके बदले लिखेंगे हम लोग क्या चीज? राइट लिखेंगे। फिर अब जितना लाइन रहेगा उससे मतलब नहीं है, छाया देखेंगे किसके अगल बगल बन रहा है। आइए देख रहे हैं कि कह रहा है कि वह दूर से अपनी भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है और पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर पड़ रहा है। दिनेश का छाया बन रहा है किसके बाईं ओर? रमेश की बाईं ओर, रमेश की बाईं ओर बन रहा है, लेफ्ट बन रहा है। अब फिर से देखिए, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, दोनों कंडीशन आ गया, तो ये इसका फिगर जो बनेगा नॉर्थ की ओर बनेगा। नॉर्थ की ओर किसका फिगर बनेगा? रमेश का बनेगा नॉर्थ की तरफ। हमसे पूछ किसका रहा है? तो पूछ रहा है कि रमेश का मुख किस दिशा की ओर है, तो रमेश का मुख किस दिशा की ओर होगा? नॉर्थ में ही होगा, उत्तर दिशा की ओर। और बात करेगा दोनों भाई तो आमने सामने आकर ही हमेशा बात करेगा। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दे दिया है। कह रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने, जब भी बात करेगी कोई तो आमने सामने होकर ही बात करेगी। अब सूर्योदय के बात कर रहा है, सूर्योदय का बात करेगा, सुबह का बात करेगा, मॉर्निंग का बात करेगा, तो हम लोग बोले हैं कि राइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। एक राइट मेरे पास आ गया है। अब आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि बी की छाया ए के ठीक बाएं पड़ रही है, ए के ठीक बाएं, देखिएगा ए के ठीक बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट। अब देखिएगा एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट मिलके क्या बनाएगा? नॉर्थ बनाएगा। और नॉर्थ में किसकी छाया होगी? ए का चेहरा नॉर्थ की तरफ होगा। हमसे पूछ किसका रहा है? तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत होगा? उल्टा होगा। अरे ए और बी आमने सामने बात कर रहा है, ठीक है। अब ए की छाया किधर बन रहा है? नॉर्थ की तरफ। हम कह रहा है ए के विपरीत, ए का नहीं पूछ रहा है कि ए का चेहरा किस दिशा है, तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत उल्टा होगा। तो ए के ठीक विपरीत उल्टा मतलब क्या? नॉर्थ है, तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ, दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग आगे भी हम लोग देख सकते हैं। आइए एक तरह का क्वेश्चन देखते हैं। रोड, और देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए एक, अभी तक तो हम लोग सुबह वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब एक शाम का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है एक शाम सूर्यास्त के समय, अभी हम बोले कि शाम का बात करेगा तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? लेफ्ट लिखेंगे। शाम का बात कर रहा है तो शाम का बात कर रहा है तो हम लोग पहले से ही लेफ्ट लिख देंगे। और कुछ भाषा लिखा हुआ उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ राइट और लेफ्ट से मतलब है। एक शाम सूर्योदय के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। राम और मोहन, और जब भी बात करेगी कोई भी व्यक्ति आमने सामने से बात करेगी। ठीक है, अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, देखिएगा राम के ठीक बाएं, यहीं पर क्वेश्चन फंसता है। राम के ठीक बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट। अब देखिएगा एक बार लेफ्ट और एक बार लेफ्ट, दो बार लेफ्ट अगर आता है तो अभी तो बोले कि साउथ की तरफ बनेगा, और साउथ की तरफ किसका बनेगा? राम का बनेगा। हमसे पूछ क्या रहा? तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? राम की चेहरा किस दिशा की ओर है? साउथ की तरफ। यही तो आंसर आ रहा है, साउथ मतलब दक्षिण की तरफ। आंसर सी। देखिए कितना आसानी से हम लोग छाया का क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आप लोग भी बना लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। सूर्योदय के बाद कह रहा है मतलब सुबह का बात कर रहा है। सुबह का अगर मॉर्निंग का बात करेगा तो अभी तो बोल रहे हैं कि मॉर्निंग का बात करेगा तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। अब कह रहा है क्या कि एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। वह किस ओर मुंह करके खड़ा था? फिर से समझिए, किसका छाया? उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया बन रहा था। बाईं ओर पोल की, उसके ठीक बाईं ओर मतलब किसके ठीक बाईं ओर? रमन के ठीक बाईं ओर। रमन के ठीक बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट। अब चलिए, एक राइट है और एक लेफ्ट है, एक राइट और एक लेफ्ट मिला के हम लोग को क्या दे देगा?
अभी तो बोले हैं कि एक राइट और एक लेफ्ट रहता है तो ये नॉर्थ दिशा की ओर बनेगा, नॉर्थ दिशा की ओर। और किसका नॉर्थ दिशा की ओर बनेगा? रमन का चेहरा का छाया, ठीक है। पूछ क्या रहा, तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? अरे नॉर्थ की तरफ ही होगा। किस दिशा की ओर? नॉर्थ मतलब क्या है इसमें? नॉर्थ, उत्तर, उत्तर तो है नहीं, तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। हम लोग अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। फिर से क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सूर्योदय के समय का बात कर रहा है, मतलब सुबह का बात कर रहा है, मॉर्निंग का बात कर रहा है। मॉर्निंग का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। जब भी मॉर्निंग का बात करेगा उसके बदले राइट लिखेंगे। आमने सामने होकर बात कर रहा है कौन? सुमित और सौरभ, ठीक है। कह रहा है यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं, सौरभ देखिएगा, सौरभ, यही लाइन पकड़ने वाला। सौरभ के ठीक बाई कह रहा है। क्या कह रहा? सौरभ के ठीक बाएं, लेफ्ट। देखिएगा, एक बार मेरे पास क्या आया है? राइट, और एक बार क्या आया है? लेफ्ट। एक बार राइट और एक बार अगर लेफ्ट बनता है तो ये फिगर बनेगा, जो फिगर नहीं, छाया जो बनेगा नॉर्थ की तरफ बनेगा। और नॉर्थ की तरफ किसका बनेगा? सौरभ का। हमसे पूछ क्या रहा है, तो सौरभ का चेहरा किस तरफ होगा? सौरभ का चेहरा उधर ही होगा, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर। इसी तरह आप लोग कोई भी क्वेश्चन को, परछाई का कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत ही आसानी ढंग से आप लोग बना सकते हैं। आ जाइए यहाँ से। शिक्षा डिजिटल एकेडमी में 7 जनवरी 2026 से एक नया बैच शुरू किया गया है, जिसमें मैथ आपको दीपक सर, मैथ आपको अमरनाथ शरण सर के द्वारा, और जीके जीएस दीपक सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यहाँ कोई भी चीज़ जो पढ़ाया जाएगा एकदम आसान भाषा में। मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही कुछ विशेषता भी है हमारी कि बेसिक टू एडवांस कोई भी क्वेश्चन अगर कराया जाएगा तो बेसिक टू एडवांस करवाया जाएगा। समय निकाल के कमजोर बच्चों के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा। साप्ताहिक टेस्ट विथ डिस्कशन करवाया जाएगा। सबसे खास बात कि आपको कोई भी चीज़ रटाया नहीं जाएगा। मैप के माध्यम से आपको, एआई डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको हर तरह का क्वेश्चन को समझाया जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।